आप 1,36,000 करोड़ की राशि को बाद में रखिए, उस पर आप राजनीति कीजिए। वो पैसा भी झारखंड के अधिकार का पैसा है, लेकिन उसमें आप राजनीति कर रहे, झारखंड की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपको रोड नहीं लेना है मैडम, आपका क्षेत्र में रोड का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पैसा मनरेगा का बकाया है, जो पैसा आवास का बकाया है, जो पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का बकाया है, जो पैसा उग्रवाद प्रभावित इलाकों में पुल सड़क बनाने को बकाया है, भाजपा गैर भाजपा शासित जो राज्य थे उन्होंने तो मांग किया ही अध्यक्ष महोदय, लेकिन भाजपा शासित राज्य के भी ग्रामीण विकास मंत्रियों ने कहा कि इस 1,20,000 की राशि को 2 लाख कर दिया जाए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो प्रयास मुख्यमंत्री जी ने अबू आवास को लेकर के किया, राज्य संपोषित एक योजना ऐसी आई जिससे हर इकाई के लिए 2 लाख रुपया देने का निर्णय झारखंड ने अपने दम पर लिया, हेमंत जी ने अपनी हिम्मत से लिया। उसको पूरे देश में एक मॉडल की तरह भाजपा शासित राज्य के मंत्री भी मान रहे हैं। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम अपने अनुबंध कर्मियों का पैसा क्यों नहीं बढ़ा रहे, मैया सम्मान के बराबर क्यों नहीं कर रहे, क्यों उसमें देरी कर रहे हैं। वृद्धों की चिंता नहीं क्या, हमें दिव्यांगों की चिंता नहीं है क्या? लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आज इस मांग को महिलाएं करने लायक इस स्थिति में पहुंची कैसे? आज मैया सम्मान जैसी क्रांतिकारी योजना अगर नहीं होती, घरेलू महिलाओं के परिश्रम को सम्मान देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया होता, तो आज वो जो अनुबंध कर्मी महिलाएं हैं वो अपने हक की आवाज को उठाने का काम नहीं कर पाती। चुनावी वर्ष नहीं है तो हमें भरोसा है कि सरकार को बदनाम नहीं करना, पैसे रोक करके केंद्र हिस्सा नहीं देगी। प्रचार प्रसार भाजपा के लोग जाके कार्यकर्ता करेंगे कि राज्य सरकार आपको पैसा नहीं दे पा रही। चुनावी वर्ष नहीं है तो हमें उम्मीद है कि हमें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास बढ़ा करके 4 लाख इस वर्ष देने का, वो भी फरवरी के महीने में लोग बोलेंगे कि 4 लाख आवास मिला, लेकिन आपने तो सिर्फ 1 लाख सैंक्शन किया है, लेकिन वो किस वक्त हमें मिला वह भी सदन के संज्ञान में आना जरूरी है। जो रिक्तियां हैं, चाहे वो सरकारी हैं या JSLPS में अनुबंध पे हैं, उन सभी रिक्तियों को पूर्ण करने का काम हम लोग आने वाले साल में पूरा करेंगे। राज्य की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमारी महागठबंधन सरकार को वापस से इस राज्य के समावेशी विकास के लिए जिम्मेदारी दी है और एक अग्रणी राज्य स्थापित करने के लिए जो अवसर दिया है, उस विश्वास पर यह सरकार खरी उतरेगी। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ऐसा पूरा भरोसा है। और जो जिम्मेदारी इस सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दी है, आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, उनका मार्गदर्शन और साथ में सशक्त नेतृत्व जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उस पर हम लोग विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण विकास को एक बड़ा अंश बजट का देने का काम किया। मैं उनको सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं कि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता पर रखा गया है। अध्यक्ष जी, बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं चाहती तो नहीं कि राजनीतिक भाषण दूं, लेकिन कई बातें आज सच्चाई सामने के सदस्यों से भी आ गई। शशि भूषण मेहता जी ने खड़े होकर के कहा कि प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा मिल रहा है आवास बनाने को, वह पर्याप्त नहीं। हम लोगों ने भी केंद्र से इसकी बात को रखी, तो बढ़े हुए राशि में तो नहीं, लेकिन फरवरी माह में जो बैठक हुई, जब जो भाजपा गैर भाजपा शासित जो राज्य थे उन्होंने तो मांग किया ही अध्यक्ष महोदय, लेकिन भाजपा शासित राज्य के भी ग्रामीण विकास मंत्रियों ने कहा
कि इस 1,20,000 की राशि को 2 लाख कर दिया जाए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो प्रयास मुख्यमंत्री जी ने अबू आवास को लेकर के किया, राज्य संपोषित एक योजना ऐसी आई जिससे हर इकाई के लिए 2 लाख रुपया देने का निर्णय झारखंड ने अपने दम पर लिया, हेमंत जी ने अपनी हिम्मत से लिया। उसको पूरे देश में एक मॉडल की तरह भाजपा शासित राज्य के मंत्री भी मान रहे हैं। अबू आवास में जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है वो मुश्किल है, लेकिन वो झारखंड की आवश्यकता है। जिन सम्मानित सदस्यों ने इस बात पर चिंता व्यक्त किया है कि आने वाले सालों में यह इकाइयां पूरी होंगी कि नहीं, मैं उनको आश्वस्त करती हूं कि पिछला वर्ष चुनावी होने की वजह से काम में कुछ बाधा रही, धीमी गति रही, लेकिन हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास जब तक केंद्र दे रहा था, हम अपना हिस्से का पैसा दे करके हम लोगों ने 15 लाख आवास से ऊपर पूर्ण करने का काम किया है। नीरा जी, आपका बात सुनने के लिए हमको हेडफोन उतारना पड़ेगा। आप बोलिए, अपना बोलिए। उसी प्रकार से नीरा जी का बात मत सुनिए, आप अपना बात बोलिए। आपका बात सुनने के लिए मैं यही कहना अस्थिर से बैठे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो हमारे पुस्तिका में है, आंकड़े आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि आज एक अलग अवसर भी है। आज 4 महीने के बाद इस सदन को नेता विपक्ष मिले हैं, है ना, और आपने भी, नीरा जी ने भी, नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि राज्य के बकाया राशि को हम लोग ला करके देंगे, उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। आप 1,36,000 करोड़ की राशि को बाद में रखिए, उस पर आप राजनीति कीजिए। वो पैसा भी झारखंड के अधिकार का पैसा है, लेकिन उसमें आप राजनीति कर रहे, झारखंड की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपको रोड नहीं लेना है मैडम, आपका क्षेत्र में रोड का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पैसा मनरेगा का बकाया है, जो पैसा आवास का बकाया है, जो पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का बकाया है, जो पैसा उग्रवाद प्रभावित इलाकों में पुल सड़क बनाने को बकाया है, उस पे क्या नेता प्रतिपक्ष राज्य का सहयोग करेंगे। और मटेरियल का पेमेंट छोड़ दीजिए अध्यक्ष महोदय, जो मजदूरी का पैसा है, जो झारखंड का गरीब आदिवासी मूलवासी मेहनत करके मजदूरी करता है, उस मजदूरी का भी 400 करोड़ रुपया बकाया है। मटेरियल का 620 करोड़ और करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री आवास और सड़क का बकाया है। अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है कि नए सदन के नेता प्रतिपक्ष आए, तो इनके सदन में बैठने का समय कम से कम ढाई बजे से बढ़कर के 4:30 हो गया। ये नई शुरुआत है, कम से कम इतना धीरज इन लोगों ने दिखाया है। सच सुनने की क्षमता नहीं है। धन्यवाद दे दीजिए। राज्य का जो नुकसान राज्य के निर्माण के बाद, इतना राज्य के निर्माण के बाद, तो धन्यवाद तो दे दीजिए। सर, सच भी सुन लेते तो हम और धन्यवाद देते। राज्य निर्माण के बाद जो दशा इस राज्य की गई, उसको सुधारने में हमें 5 साल लगे हैं। सच ये है कि जिस स्थिति में राज्य मिला था और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने पिछला 5 साल विपरीत परिस्थितियों में भी कई उतार चढ़ाव हम लोगों की सरकार ने देखा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जो ऊबड़ खाबड़ सड़क थी उसको समतल करने का काम किया है। अब विकास का पहिया पूरी तेजी से इन सड़कों पर दौड़ेगा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। यह मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों को आश्वस्त करती हूँ। मनरेगा को अकर्मण्यता का बड़ा स्मारक बताने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बताने का काम किया। लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि कोविड जैसे समय में भी अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कोई चीज बचा पाई तो वो यूपीए सरकार की
स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के समय की मनरेगा जैसी योजना थी, जो ग्रामीणों को उनके कम से कम भोजन पानी का व्यवस्था कराने लायक मजदूरी जो मिलता था वो मनरेगा के माध्यम से है। लेकिन गलती सदन में बोल करके हो गई थी, उसका पश्चाताप तो करते रहे, लेकिन उनका जो मंशा है वो नहीं सुधरा। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा के बजट में हर साल कटौती हो रहा है। हमारे राज्य को अगर 8,000 करोड़ चाहिए तो हमें 200-250 करोड़ रुपया भी मिलना मुश्किल हो जाता है। मनरेगा में लोगों को करप्शन दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसी मनरेगा से आज कई परिवार चल रहे हैं और गांव के विकास में मनरेगा का और खास करके पलायन को रोकने का कितना बड़ा काम मनरेगा जैसी योजना ने किया है वो हम लोगों के सामने है। आज हमारे प्रवासी दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं। अच्छा नहीं लगता कि अगर किसी विपरीत परिस्थिति में उनके शव तक को लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार को निर्देशित करके रखे हैं और हमारे प्रवासी इस हालत में बाहर से आते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार ने कैसे देश के बाहर जो प्रवासी थे उनको हथकड़ियों में बांध करके लाने का काम किया और इतना उनका अपमान हुआ, उसको भी देश ने देखने का काम किया है। आज मैं सब आप लोगों के बीच बात कर रही हूं तो कई सारी योजनाएं मनरेगा के तहत जो चल रही हैं उसके माध्यम से राज्य सरकार ने अपने लक्ष्य से ज्यादा मानव दिवस का सृजन किया है। बिरसा हरित ग्राम योजना हो, जल छाजन से संबंधित योजनाएं हैं, बिरसा कूप योजना हो या फिर ऐसी छोटी बड़ी ऐसी योजनाएं जिसको हम पूर्ण दिखा सकते थे अगर केंद्र सरकार मटेरियल पेमेंट और मजदूरी पूरी तरह से उन कार्यों का देती, लेकिन वो न होने की वजह से हमारे कई सारे काम पूर्ण होने के बाद भी पेंडिंग दिखाते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि उसका बकाया भुगतान हम लोग नहीं कर पा रहे। मानव दिवस सृजन के बारे में मुझे कहना है अध्यक्ष महोदय, झारखंड के साथ पहले भी पक्षपात रहा, लेकिन हम लोगों ने पिछले 3 महीने में केंद्र से अपने हक को मांगते हुए जो टाइम एंड मोशन स्टडी के हिसाब से 73 CFT मजदूरी करना पड़ता था यहाँ के ग्रामीणों को, तब एक दिन की मजदूरी उसे मिलती थी। लेकिन प्रयास से, विभाग के प्रयास से, सरकार के प्रयास से, मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में आज वह मानव दिवस 53 CFT के काम करने पर एक दिन गिना जा रहा है। ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है और जो हमें 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का टारगेट हम लोगों ने लिया, मैं आपको पूरी गंभीरता से कह सकती हूं कि इस आने वाले वित्तीय वर्ष में हम 15 करोड़ मानव दिवस का सृजन करेंगे। और हाँ, मुद्दा यही है अध्यक्ष महोदय कि हमारे लोग मजदूरी करने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं। यह झारखंड का नेचर है, यहाँ के लोग मेहनती हैं, लेकिन उसका बकाया भुगतान हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, यह भी एक विषय है। लेकिन मुझे भरोसा है कि समय समय पर पिछले कार्यकाल में भी संबंधित मंत्रियों के नेतृत्व में भी राज्य सरकार ने राज्य संपोषित योजनाएं शुरू करी और उसको अच्छे से चलाने का काम हो रहा है। इन्होंने कहा कि बजट में कटौती कर ली गई, आउटले हम लोगों ने 11,400 का किया था, लेकिन जो रिवाइज्ड आउटले था वो 8,865 हुआ। ये कमी कैसे हुई अध्यक्ष महोदय, वो भी सदन को जानना होगा। यह कमी इस वजह से हुई कि केंद्र ने जो हमें ग्रांट्स देने का वादा किया था, जिसको हम लोगों ने अपने बजट में आउटले का हिस्सा बनाया था, केंद्र ने हमें वो बकाया नहीं दिया, इसकी वजह से ये कमी हुई। उसके बावजूद यह मैं सदन के सामने साफ करना चाहती हूं कि उसके बावजूद 9,98 अरब 41 करोड़ 41,61,000 रुपए राज्य सरकार ने फिर हमें बजट में देने का काम किया है और जिसमें मेजर हिस्सा राज्य सरकार का है।
चुनावी वर्ष नहीं है तो हमें भरोसा है कि सरकार को बदनाम नहीं करना, पैसे रोक करके केंद्र हिस्सा नहीं देगी। प्रचार प्रसार भाजपा के लोग जाके कार्यकर्ता करेंगे कि राज्य सरकार आपको पैसा नहीं दे पा रही। चुनावी वर्ष नहीं है तो हमें उम्मीद है कि हमें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास बढ़ा करके 4 लाख इस वर्ष देने का, वो भी फरवरी के महीने में लोग बोलेंगे कि 4 लाख आवास मिला, लेकिन आपने तो सिर्फ 1 लाख सैंक्शन किया है, लेकिन वो किस वक्त हमें मिला वह भी सदन के संज्ञान में आना जरूरी है, खास करके पक्ष के साथियों के सामने, ताकि जब इस तरह का दुष्प्रचार सरकार के खिलाफ किया जाए तो अपनी बातों को रखा जा सके। मनरेगा में जो करप्शन है, जिसकी चिंता साथियों ने की है, उसको किस तरीके से कम किया जाए, उसको दूर किया जाए, इसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। वो चाहे मनरेगा हो, चाहे अबू आवास हो। अबू आवास में एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने लिया है और इसके अंतर्गत बेनिफिशियरी लेवल जियो टैग करने का एप्लीकेशन राज्य सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पर उसको लॉन्च किया है। अब कोई भी बेनिफिशियरी खुद के मोबाइल से जियो टैगिंग कर सकता है। मतलब अब उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना कि या पंचायत सचिव आएगा तो करेगा, मुखिया जी करेंगे या अन्य। तो एक पारदर्शी तरीके से कैसे जो हमारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतरे, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। मटेरियल पेमेंट को लेकर के भी कई शिकायतें आती हैं, उस पर भी सरकार प्लान बना रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो हम लोग साझा करने की स्थिति में होंगे। विपक्ष के लोग तो चले गए हैं, बहुत सारी बातें जो उनको बतानी थी, नीरा यादव जी खड़े होकर के बात कर रही थी। पिछले कई दिनों से चल रहा था, हम लोग ट्रेजरी बेंच की तरफ आ गए हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है, हमें अपने पद की गरिमा रखनी पड़ रही है। लेकिन महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता जो केंद्र की और भाजपा के साथियों की है, वो ऐतिहासिक है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम अपने अनुबंध कर्मियों का पैसा क्यों नहीं बढ़ा रहे, मैया सम्मान के बराबर क्यों नहीं कर रहे, क्यों उसमें देरी कर रहे हैं। वृद्धों की चिंता नहीं क्या हमें, दिव्यांगों की चिंता नहीं है क्या? लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आज इस मांग को महिलाएं करने लायक इस स्थिति में पहुंची कैसे? आज मैया सम्मान जैसी क्रांतिकारी योजना अगर नहीं होती, घरेलू महिलाओं के परिश्रम को सम्मान देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया होता, तो आज वो जो अनुबंध कर्मी महिलाएं हैं वो अपने हक की आवाज को उठाने का काम नहीं कर पाती। मैं आपको दावे के साथ, और ये पूरा भरोसा है हमें भी एक महिला प्रतिनिधि होने के तौर पर, कि आने वाले समय में राज्य सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी है यहाँ पर, उन महिलाओं को भी जो घर से बाहर निकल के भी परिश्रम कर रही हैं, उनको भी एक सम्मानजनक राशि हम लोगों की महागठबंधन की सरकार उपलब्ध करा पाएगी। ये विपक्ष के लोग 17 साल कुछ नहीं किए उनके बारे में। और अगर इनके पैसे बढ़ाने की मांग है, आंगनबाड़ी की भी बात कर लेते। आज राज्य में आंगनबाड़ी का राज्यांश क्या है और केंद्रांश क्या है, उसके बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं। तिगुना पैसा राज्य सरकार दे रहा है और केंद्र सालों से ऐसी राशि पर अटका हुआ है जो बढ़ा ही नहीं। तो पहले कम से कम राज्य के का जो अंश है उसके बराबर भी पहुंचते, तब इस प्रकार का आरोप राज्य सरकार पर लगता तो शायद हम लोग उस पर तत्काल कोई कदम उठाते। आज राज्य में ग्रामीण इलाकों में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो हमारे गांव के रहने वाले हैं, वो या तो किसान हैं, मजदूर हैं, या सेमी स्किल्ड एक फोर्स है, युवाओं का है, शिक्षित युवाओं का है। हम लोगों ने मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उसके लिए यूपीए 2 की सरकार ने मनरेगा जैसी योजना लाने का काम किया। जो स्किल्ड, जो युवाओं की उम्मीद को पूरा करने का काम है, वो हम लोग जो ट्रेनिंग ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण युवाओं को देकर करने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसके तहत हम लोगों ने करीब 1 लाख
युवाओं को 90,000 युवाओं को ट्रेन करने का काम किया और जिस प्रकार से उन्हें रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं 55% तक हम लोग उनको रोजगार देने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में यह परसेंटेज बढ़ेगा, ये पूरा भरोसा है हम लोगों को। पिछला वर्ष चुनावी रहा, कई सारे हम लोग काम पेंडिंग रहे। इसके अलावा जो विभाग में जो रिक्तियां हैं, जो सरकारी रिक्तियां हैं, मैं आश्वस्त करती हूँ सदन को और सम्मानित सदस्यों को कि जो रिक्तियां हैं, चाहे वो सरकारी हैं या JSLPS में अनुबंध पे हैं, उन सभी रिक्तियों को पूर्ण करने का काम हम लोग आने वाले साल में पूरा करेंगे। यह अबुआ बजट जो है वो एक सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं है, ये झारखंड के गरीबों, किसानों, मजदूरों, आदिवासी महिलाओं और युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने का एक दृढ़ संकल्प है। इसमें महिलाओं के लिए जो काम हम लोगों के राज्य में हुआ वो भी ऐतिहासिक है। मैया सम्मान योजना की बात हो, चाहे सर्जन पेंशन से महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में कैसे जोड़ा जाए उसका काम राज्य सरकार की JSLPS बहुत सफलता से कर रही है। महिलाओं को 32 लाख महिलाओं को समूह से जोड़ करके उन्हें चक्रीय निधि देकर अलग अलग रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आज कई तरह के प्रोडक्शन का काम, घरेलू उत्पादों का महिलाएं कर रही हैं और जैसा कि वरिष्ठ हमारे सदस्य हेमलाल जी ने इस बात को कहा था कि उसके मार्केटिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। पलाश एक सोच जो माननीय मुख्यमंत्री जी का था, उसे 2022 में लॉन्च किया गया और आज उस मार्केटिंग के माध्यम से, उस ब्रांड के माध्यम से 47 करोड़ रुपए महिलाओं ने अपने प्रोडक्ट्स को बेच करके कमाने का काम किया है और कई सारे व्यापार मेला में वो हिस्सा ले रही हैं और एक के बाद एक हर साल उनका जो आमदनी है उन मेला से बढ़ रहा है। लेकिन उन्हें एक और अलग लेवल पे उन महिलाओं को जो प्रशिक्षित हैं उन्हें लेके जाने की ज़रूरत है। जो स्वरोजगार से जुड़ रही हैं उन्हें हम क्रेडिट लिंकेज कर रहे हैं, जो बाज़ारों में अपना प्रोडक्ट लेके जाना चाहती हैं उन्हें वो माहौल दिया जा रहा है। पलाश मार्ट हर प्रखंड में, मैं आश्वस्त करती हूँ कि सरकार ने उसे अगर अपने प्लान का हिस्सा बनाया है तो हम लोग उसको सशक्त तरीके से उसे प्रखंड तक पलाश मार्ट को पहुंचाने का काम करेंगे। आज करीब 47 ऐसी यूनिट अलग अलग जगह पर बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं और महिलाएं उससे अर्जित कर रही हैं। लेकिन ये जो प्रशिक्षित महिलाएं हैं उनकी क्षमता बहुत है और इस राज्य की गरीबी को अगर हटाने की बात हो तो मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार है उसमें महिलाओं को भी शामिल करना बहुत आवश्यक है। एक परिवार में अगर डुअल इनकम हो जाता है, परिवार के 2 सदस्य अगर कमाते हैं तो उसका फायदा पूरे परिवार को मिलता है। बच्चों के विकास पे, उनके भविष्य के लिए भी काफी काम होते हैं। मैया सम्मान से एक सुनिश्चित राशि तो आ रही है, लेकिन इन ट्रेंड महिलाओं को जॉब वर्क राज्य की सरकार कैसे मुहैया कराए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले साल में जिला स्तर तक कैसे उस जिलों में हम लोग वर्कशॉप्स बना के महिलाओं को जॉब वर्क से जोड़ करके एक सैलरीड क्लास भी महिलाओं का हम लोग राज्य में क्रिएट कर पाएं, इसके लिए हमारा विभाग कटिबद्ध है और JSLPS की पूरी टीम इस पर अपने कार्य योजना पर काम शुरू कर दी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस विभाग के एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो ग्रामीण कार्य का है। ऐतिहासिक काम इस विभाग के माध्यम से हुआ। कैसी स्थिति थी, इरफान भाई आपको धन्यवाद कि चुनाव के पहले आप न सिर्फ पक्ष के बल्कि विपक्ष के सदस्यों को भी बहुत शिलान्यास और उद्घाटन कराया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष के लोग भी मानते हैं, सामने भले न बोलें लेकिन अलग अलग आके कभी मुख्यमंत्री जी को, कभी विभाग के मंत्री को, मेरे पूर्व रहे मंत्री को आके धन्यवाद देते हैं कि बरसों से
10 साल 15 साल से जो सड़कें जर्जर थी उसके सुदृढ़ीकरण का काम हुआ और क्वालिटी काम हो रहा है। ऐसा कि पहले कई सारे रोड को आरईओ से पीडब्ल्यूडी में अपग्रेड करना पड़ता था, लेकिन आज जो रोड का जो क्वालिटी है वो इस प्रकार से है कि पीडब्ल्यूडी रोड के अपग्रेडेशन की आवश्यकता नहीं हो रही। ग्रामीण इलाकों में अगर ग्रामीण सड़क अच्छे क्वालिटी का है तो उससे भी ग्रामीणों का आवागमन और रोड कनेक्टिविटी अच्छा रहना है। लेकिन इसके साथ ही कई सदस्यों ने इस विषय को लाया है कि जो 10% से बिलो टेंडर्स हो रहे हैं उसमें जो संवेदक हैं आपस में काम की लड़ाई को लेकर के काम तो ले लेते हैं लेकिन उसकी शुरुआत करने में विलंब करते हैं, करते भी हैं, तो उस प्रकार से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जिस सोच से राज्य सरकार इस योजना को लेकर के आई है। मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि इस विषय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं और विभाग जल्द एक प्रस्ताव जो संवैधानिक है उसको कैबिनेट में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे कि काम की गुणवत्ता भी बनी रहे और जो सरकार के निर्णय रहे हैं उसका भी सम्मान रहे। तो जल्द हम लोग कैबिनेट में लाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ। अब वो आवास, JSLPS और मनरेगा सड़क पुल के बारे में हम लोगों की चर्चा हो गई और एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा गरीबी के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, आपने उस दिन मुझे समय नहीं दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आंकड़े खुद बाबूलाल जी दे रहे थे कि 1600 कुछ रुपए में का अगर एक व्यक्ति अर्जित करता है तो माननीय मंत्री जी अच्छा के ब्रेक दियो विधायक फंड हो और आरईओ से कितना रोड माननीय विधायक लोग को मिलेगा महोदय, थोड़ा ये भी बता। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान रखा गया है और मैं आश्वस्त करती हूं कि पिछले बार से कम नहीं मिलेगा और जो योजनाएं सरकार ने खास करके पिछले साल में जो पारित किए हैं उस काम को पूर्ण कराने के बाद शायद आप लोगों का डिमांड भी उतना ग्रामीण सड़कों के लिए नहीं रहेगा। मैं आश्वस्त करती हूं कि पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं उनको अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार की तरफ से जो निधि की राशि है और जो आरईओ से सड़क और पुल का जो निर्माण होता है स्पेशल डिवीजन से, उसमें आप लोगों को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी। जो पीवीटीजी ग्राम है उसमें आवास और सड़कों को 100% बनाने का लक्ष्य राज्य सरकार ने लेने का काम किया है और साथ ही साथ जो पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण की बात को लेकर के है उसमें कई चीजें महत्वपूर्ण हैं, उसमें खास करके ग्राम सभा बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार किस प्रकार से ग्राम सभा को कमजोर करने का काम कर रही है वो आज किसी से छुपा हुआ नहीं। वन अधिनियम में जो है ग्राम सभा को कैसे मैंडेटरी नहीं रखा गया ये हम लोगों के सामने है और ये क्यों नहीं रखा गया है सबको साफ है। वन क्षेत्रों में जो खनिज है उसको कैसे अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को, मोदी जी, अडानी को, अंबानी को कैसे सुपुर्द कर दें और कोई सवाल ना उठाए, वहाँ के ग्रामीणों के की जो है की बातों का कोई से ना रहे और कैसे हमारे जंगल जमीन को लूटा जाए उसका प्रयास है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, लाखों की संख्या में पेड़ काटे गए और ग्रामीणों के बातों की अनदेखी की गई, ये सबको मालूम है। और लेकिन हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है हम लोगों को। या झारखंड राज्य में भाजपा अपने इस षड्यंत्र में किसी भी तरह से सफल नहीं होंगे। कानूनी तौर पे या फिर आंदोलन के तौर पर हम लोग अपने जल जंगल और जमीन की लड़ाई को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। पंचायत और ब्लॉक बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लॉक ऑफिसेस कैसे ग्रामीणों को अच्छे से उनकी शिकायतों को एड्रेस करें,
कोई अगर ब्लॉक में जाए तो उसे किसी पदाधिकारी के द्वारा उसकी उपेक्षा न हो, इस बात के लिए भी विभाग को निर्देशित किया गया है। ब्लॉक ऑफिस हमारा चेहरा है। आज हम लोगों के 5 साल के कार्यकाल में ब्लॉक बिल्डिंग्स हो या ब्लॉक के कर्मचारियों के आवास की बात हो, करीब 100% हम लोग बना करके तैयार हैं। कहीं कुछ निर्माण चल रहा है, वो भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जब राज्य सरकार कर्मियों का इतना ध्यान रख रही है, तो कर्मियों का भी यही जिम्मेदारी बनती है पदाधिकारियों की कि सरकार की बदनामी उदासीनता से, अनदेखी से ना हो। जिसके लिए ये सरकार बनी और जिन्होंने इस सरकार को बनाया है, उनको पूर्ण सहयोग हो, उनकी परेशानियों का निदान प्रखंड से हो। यह 5 साल में प्रयास होता रहा और आगे भी बहुत सख्त कार्रवाई, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने सर्कल ऑफिसेस के लिए दिया है, ब्लॉक को भी बहुत सख्ती से निर्देशित है कि जो ग्रामीण जाएं उन्हें बार बार ब्लॉक ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़े। ऐसी कोई भी शिकायत आ रही है तो हम लोग तुरंत उसका संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन इसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमें अपने पंचायत सचिवालय को सुदृढ़ करना है। हमारे पास आज पर्याप्त कर्मी हैं, जहाँ जो कमी है उसको भी पूर्ण किया जाएगा और राज्य सरकार की तरफ से पर्याप्त खर्च किया जा रहा है पंचायत सचिवालय को सशक्त करने के लिए। डिजिटाइजेशन का काम हुआ है। किस प्रकार से जो रोजमर्रा की जरूरत ग्रामीणों की है वो पंचायत भवन से ही उसका निदान हो जाए, इस पर हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आने वाले समय में जिस भी पंचायत में जो संबंधित कर्मी हैं उपस्थित ना हुए समय पर, तो उन पर सख्त से सख्त निर्णय राज्य सरकार लेने का काम करेगी। 2026 तक हमारा जो ये पंचायत को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम है पूरी तरीके से हो जाएगा, जिससे शासन ग्रामीण क्षेत्रों में शासन को पारदर्शी और सुगम बनाने का बड़ा काम हो जाएगा। 21 से अधिक सरकारी सेवाएं पंचायत सचिवालय से पूर्ण होगी और लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 2026 तक जो पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित करने की बात है, जहां ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। आने वाले वित्तीय वर्ष में 2500 ऐसे ज्ञान केंद्र हम लोग पंचायतों में स्थापित कर लेंगे। पंचायत भवनों को पूर्ण रूप से क्रियाशील करना विभाग की प्राथमिकता रहेगी। इस हेतु ग्राम पंचायतों में सहायक को चयन किया जा रहा है। इसका मुख्य कार्य पंचायत में हेल्प डेस्क की सुविधा, कमजोर वर्ग के लोगों को उनके घरों में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना होगा। ग्राम सभाओं एवं पंचायत के सशक्तिकरण होगा। सरकार अपने द्वार के माध्यम से हम लोगों ने पिछले कार्यकाल के हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम, चाहे वो सर्जन पेंशन रही हो, ग्रीन कार्ड का रहा हो, सावित्रीबाई फूले योजना की बात हो, या फिर अबुआ आवास हो, और फिर बाद में मैया सम्मान, हर साल हम लोगों ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को लेकर पंचायत तक, गांव तक पहुंचकर पदाधिकारियों को वहां उपस्थित करा के हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि ग्रामीणों को कम से कम समस्या हो। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को अपने क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन, परंपराओं, रीति रिवाजों के संरक्षण का अधिकार देने के लिए कृत संकल्पित है। इस निमित्त पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के लिए किए गए उपबंधों के अनुकूल ड्राफ्ट नियमावली का प्रकाशन 2022 में किया गया। नियमावली पर लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के हेतु इस पर जनता का सुझाव और मंतव्य भी प्राप्त किए गए। इसमें कई सारे संगठन भी सम्मिलित हुए। इस प्रक्रिया से लगभग 262 सुझाव प्राप्त हुए थे, जिसमें से 145 सुझावों को नियमावली में समाहित किया गया है। वर्तमान में पेशा नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे सदस्यों ने, विक्सल जी हों, हेमलाल जी हों, इसको प्रमुखता से अपनी बातों में रखा था। वो इसको जल्द मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुरूप पूर्ण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस झारखंड के गांवों को कैसे हम लोग गांधी जी, बिरसा जी और अंबेडकर जी के सपनों का गांव बनाएं, उसके लिए हमारा विभाग कृत संकल्पित है और हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अबुआ बजट, अबुआ हक
इस संकल्प के साथ हम झारखंड को आत्मनिर्भर का और समृद्ध राज्य बनाएंगे। राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मार्गदर्शन और हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यह यात्रा जारी रहेगी। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in